तुलसी का पौधा यदि सूख गया था गर्मियों में, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं आ रही थीं, तो ये बिल्कुल उचित टाइम है जब आप अपने तुलसी के पौधे को घना बनाकर रख सकते हैं। अपने तुलसी जी के पौधे को इतना घना बनाइए कि आप बरसातों के बाद जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो आप इसे संभाल सकें। यदि आपके गमले में लगी हुई तुलसी जी की सिर्फ एक ही डंडी है, पतली सी डंडी है, तो उसे मल्टीपल ब्रांच को लेने के लिए तैयार कीजिए और खाद ज़रूर डालिए अभी। यदि आप खाद नहीं डालेंगे तो ये जो पौधा है ये फिर सर्दियों में अक्सर सूखने लगता है। जिस पौधे की मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं वो पौधे सर्दियों में भी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधे को अभी आप कौन सी खाद दे सकते हैं, क्या उपाय करेंगे जिससे आपके गमले में लगी हुई तुलसी बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है कि यदि तुलसी जी में मंजरियाँ बन रही हैं, यानी इस तरीके से बीज बनने का समय आ गया है, तो यदि बीज मैच्योर हो गए हैं या पहले से बीज हैं आपके पास, तो उसे गमले में बिछा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। तुलसी जी के पौधे पर यदि आपके गमले में बीज बनने लगी है तो उसे हटाना एक बेहतर ऑप्शन होता है। उससे आपका पौधा सूखता नहीं है, मरता नहीं है और अपनी जो पौधे की जड़ों में फैलाव भी होता है। यदि आप बीजों को रहने देंगे तो कई बार पौधा सिकुड़ने लगता है और पत्तियां सिकुड़कर खराब हो जाती हैं। तुलसी जी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो अभी गमले में गिरेंगी भी, क्योंकि बरसात में अक्सर जो पुरानी पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं और पत्तों पर काले काले स्पॉट से हो जाते हैं। तो तुलसी जी के पौधे पर जिस चीज़ को मैं बता रही हूँ उसका छिड़काव करने से ब्लैक स्पॉट से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए इस तरीके से नीचे से बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं। इसकी तैयारी 2 से 3 महीने पहले हो गई थी। ठीक उसी तरीके से ठंड के लिए आपको अपने तुलसी को अभी बरसात में तैयार करना है। पौधे को घना बनाने के लिए जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने पौधे की अभी आप कटिंग ज़रूर कीजिए। जैसे इस तरीके से लेगी पत्तियां हो रही हैं, बीच के पत्ते बिल्कुल गायब हैं, तो आप उस स्टेम को नीचे से यानी कि यहाँ से कट कर दीजिए और ऊपर के स्टेम को आप चाहें तो सॉइल में दबा दीजिए या फिर यूज़ कर लीजिए पूजा पाठ में। ऐसे क्या होगा कि पौधा बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा। कटिंग एक बेहतर ऑप्शन होता है अपने पौधे पर मल्टीपल ब्रांच लेने के लिए और पौधे को घना बनाकर रखने के लिए। यदि आपके पौधे पर ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से कच्चे दूध को लेना है। 1 से 2 चम्मच कच्चे दूध को आप आधे लीटर पानी में डालकर अपने तुलसी जी के पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। यदि पत्तियां ज़्यादा ब्लैकिश हो रही हैं तो हर दिन शाम के समय या मॉर्निंग में 4-5 दिनों तक कॉन्टिन्यूअस आप स्प्रे करेंगे, या फिर प्रॉब्लम कम है तो आप सप्ताह में 2 या 3 दिन भी कर सकते हैं। ये फफूंदनाशक की तरह यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू को हटाने में हेल्प करता है और कई सारी बीमारियों को रोकने में हेल्प करता है। ये बरसातों में दिया जाने वाला सबसे अच्छा आप कह सकते हैं कि एक उर्वरक है और ये एक फंजीसाइड भी है। तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करने से आपके पौधे को फ्री में कैल्शियम भी मिलता है, कीट नियंत्रण की तरह भी काम करता है, पत्तियों को चमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और इससे आपके सॉइल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब दूसरी जो चीज़ है, इसका इस्तेमाल आप अभी बरसात में 7 दिनों पर एक बार ज़रूर कीजिए। तुलसी जी का पौधा बचा रहेगा, बरसातों में ख़राब नहीं होगा। ये जो चीज़ है हल्दी, ये आपके किचन में ही मिल जाएगा। हल्दी गार्डनिंग में हमेशा बेहतर रिजल्ट देता है। बहुत सालों से आप लोगों ने सुना भी होगा कि हल्दी का इस्तेमाल पौधे पर बहुत ही बेहतरीन होता है। मिट्टी के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छा उर्वरक की तरह भी काम करता है, फंजीसाइड की तरह भी काम करता है। आपको क्या करना है, 1 से 2 चम्मच राख लेना है और उसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी आपको मिला देना है। लेकिन इसको देने का जो तरीका है वो बेहतरीन है, उस तरीके का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इन दोनों को मिलाने के बाद रात के समय, इस शाम के समय आप कह सकते हैं, ऊपर से छिड़कना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट सॉइल में नहीं मिलाना है। जब आप पत्तों पर इसका छिड़काव करते हैं और रात भर जो है राख ये पत्तों के ऊपर ही जब रहता है तो फिर ओस की बूंदें पड़ने से ये राख जो है पत्तों पे चिपक जाता है और ये बहुत ही बेहतर काम करता है। कई लोग लिख रहे थे कि राख कहाँ से मिलेगा, अभी कहाँ पॉसिबल है राख। देखिए राख आपके घर में जो धूप बत्ती अगरबत्ती जो जलती है, धूप बत्ती जलाते हैं, मैं भी उसी के राख का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो राख और भी जगह बहुत जगह मिल जाता है, जैसे धोबी यदि आपके यहाँ आता है तो उससे मांग लीजिए, बहुत ही बढ़िया कोल वाला राख उनके पास होता है, कोयले का। या फिर हवन वगैरह घर में हो रहा है
तो उस राख का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा पाठ में जो राख इस्तेमाल करते हैं, अब से भी आप शुरू कर सकते हैं कि धूप जलाइए घर में और उस राख को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और हल्दी मिला करके अपने सभी पौधों पर छिड़क दीजिए। बरसात में इससे अच्छी खाद नहीं हो सकती है आपके पौधे के लिए। ये राख और हल्दी का जो मिक्सचर है ये हमेशा कारगर रहता है। अभी इसको 6-7 दिनों पर बरसातों में यूज़ कीजिए और जब धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो 15 दिनों पर एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो राख और कच्चे दूध का जो इस्तेमाल है ये तुलसी पर सालों भर हो सकता है। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या कच्चे दूध को डायरेक्टली सॉइल में डालना है? नहीं, कच्चे दूध वाले ट्रीटमेंट को डायरेक्टली सॉइल में कभी नहीं करना है। राख वाले ट्रीटमेंट को भी छिड़क के देंगे जिस तरीके से मैं देकर आपको बता रही हूँ, तो हमेशा ये बेहतर रिजल्ट आपको देगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं।